दो नेत्रन में बड़ो ऐसा लगे कि इतना अवकाश ही ना है, इतनी जगह ही ना है इन नेत्रन में कि श्याम सुंदर इनमें विराज जाएं। तो आओ आज के मंगल कथा में प्रवेश करें। नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है, नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी इतने मगन हैं, इतने आनंद में हैं। बंधुओं, ब्रजवासी इनके आनंद की कहां बखान करूं मैं। केवल इतना समझ लो, जब घर में कोई बालक जन्म ले तो जितनी प्रसन्नता व परिवार के सब सदस्यों की रहे, उतनी प्रसन्नता पूरे ब्रजमंडल को हो रही है। जैसे कोई पिता और मां अपने पुत्र को जन्म देके प्रसन्न होवे, ऐसी प्रसन्नता पूरे ब्रज को हो रही है। सबन को यही लग रहा हमारे लाला भयो है। महाराज, एक घर में हवन चल रहे हैं, दूसरे घर में अनुष्ठान चल रहे हैं, तीसरे घर में पंगत चल रही है। नंद बाबा को स्वयं को नहीं पता भैया, पूरे ब्रजवासी अपने अपने घर में उत्सव मना रहे हैं। या हमारे दो नेत्र तो बड़े कम हैं, मैं रोम रोम से श्याम सुंदर को निहारना चाहूं। और मैं कहा संसार को प्रत्येक जीव ठाकुर जी को प्रत्येक रोम से निहारे, ऐसे मैं विधाता से सृजन करवाऊंगी। तो सोचो, हमारे लाल जी कम थोड़े हैं, बहुत सुंदर है। श्री जी नित्य विचार करें कब लाल जी पधारे और कब निहारें। आज हमारे लाल जी पधारेंगे कथा में। अभी गौचारण करने गए इसलिए यहां नहीं है। जब गौचारण करके आ जाएंगे, गोवर्धन लीला प्रारंभ होगी, तब पधारेंगे। ये ठाकुर जी को समय गौचारण को है, पूरे ब्रज में भी सब मंदिर बंद रहे यहाँ समय। तो लाल जी गौचारण करवे गए, जैसे ही आ जाएंगे फिर आपको दर्शन देंगे। ब्राह्मण भोजन है रहे, 100 150 ब्राह्मण भोजन पा रहे हैं। कोई ने पूछे भैया काय बात को भोजन है रहो? बोले अरे नंद जी के लाला भयो या मारे। बोलो लाला नंद जी के भयो, तुम काय को कर रहे हो? बोले हमारो भी तो लाला है। ब्रजवासी को नेको ये बात नहीं लग रही है कि नंद और यशोदा कोई लाला है। सबन को इतनो आनंद है रहो, सब अपने लाला के समान लाल जी को उत्सव कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। आज कोई भी वृंदावन जाए, वल्लभ जी को देखे, राधा रमन जी को देखे, श्री कुंज बिहारी जी को देखे, बाकी मन में ही भावना आवेगी ना ये ठाकुर जी हमारे ना है। सबन को ये लगे ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमको ही देख रहे हैं, हमको ही बुलाया हो इनने। लाल जी को स्वरूप ही ऐसा है कि सबन को लगे वे उनके हैं। और केवल लगे ना है बंधु, वास्तविक में ठाकुर जी सबन के ही हैं। अभी आज कथा में आएगा, ठाकुर जी जब वनभोज करवे जामे ना, तो सब ग्वालान में होड़ लगे ठाकुर जी कौन के पास बैठेंगे। मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहले तो ही मंत्रणा करके चले, ऐसी योजना बनाएंगे कि लाला मेरे सामने ही बैठे। लेकिन आज तक कोई भी ग्वाल वाला में हड़प नहीं भई कि भैया लाला तेरे पास क्यों बैठो। क्यों? ठाकुर जी ऐसी अदा से बैठे कि सबन को लगे लाला हमारे सामने ही बैठो है, ये तो हमारे सन्मुख ही बैठो है। तो ठाकुर जी को स्वरूप स्वभाव है, वो सबको स्वीकार करें, सबको अंगीकार करें। केवल नंद यशोदा के हृदय में आनंद ना है, पूरा ब्रजमंडल आनंद निमग्न है। इतना उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी, ढोल नगाड़े ताशे सब बजा रहे हैं। लेकिन भैया उत्सव 2 4 10 दिन के हों तो ढोल नगाड़े बजे, साल भर उत्सव मन तो ही रहे हो। ढोल नगाड़े इनकी भी एक समय अवधि रहे, इतनी देरी बच सके, बातें ज्यादा ना बच पाएंगे। लेकिन यहां तो नंद सब ब्रजवासी अखंड 1 वर्ष तक ठाकुर जी को जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो बोले भैया फिर वाद्य कैसे बज रहे हैं? वाद्य को तो समय रहे, 2 4 दिन बाद बजवे बंद रह जाएं। तब यहां पर श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बोले कोई अपना मुंह खोल के गाल बजा रहा है, कोई मोहते आवाज निकाल के पीपनी बजा रहा है, कोई हाथन के शंख बजा के वामित स्वर निकाल लो है, कोई थाली बजा रहा हो, कोई कांसे बजा रहा हो, कोई जमीन पे ही तबला बजा रहा है, कोई बिना बाल वारो, कोई ब्रजवासी दिख जाए तो वही के सिर पे ही ढोलकिया बजा दें। ऐसे सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं।
और सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। एक ढाणी को नंद बाबा के यहां आयो। बंधुओं, हमारे ब्रज में ढाणी को प्रसंग बड़ो प्रसिद्ध है। अब तो ना हमें, लेकिन पहले ऐसी भावना है कि पहले कोई के घर बालक होवे तो ढाणी के जामेंगे और मुंह मांगी दक्षिणा लेके आवेंगे, और हर घर के ढाणी के अलग अलग रहे। नंद बाबा को ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ इतने वर्षन बाद आयो। कितने वर्षन बाद आयो? बोले पहले आयो ही ना कभी। क्यों? नंद बाबा के बालक ही ना भयो, पहली बार भयो। पहली बार नंद बाबा के ढाणी के को अवसर मिलो है कछु मांगवे को। अब बंधु, आज से जो कथा है ना, अब ज्ञान वैराग्य सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब तो प्रेम की धार बहेगी। यहाँ हमारे भैया बड़े भाव से सुनियो। ज्ञान वैराग्य तो कल है गए सब, अब तो सब नतमस्तक कह के खड़े हैं। यहाँ पर ज्ञान भी और वैराग्य भी, ये दोनों ग्वाला बन करके ठाकुर जी के नीचे घोड़ा बन गए, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं ज्ञान वैराग्य के। यहाँ पर कई बातों पे तो विश्वास ही ना होगा कि ये भगवान है। यही तो ब्रजलीला है। ढाणी को आज 80 वर्ष बाद नंद बाबा के लाला भयो और मांगवे गयो है नंद बाबा से। नंद बाबा ने जैसे देखी भाई, अच्छा नंद बाबा की स्थिति कैसी है? कोई जानकार आ जाए या कोई अनजान आ जाए, सबन को हृदय से लगा रहे हैं। और भैया इतनो दान कर रहे हैं, इतनो दान कर रहे हैं नंद बाबा, नेको विचार नहीं कर रहे। मैं अपनी कथान में कहे करूं भैया, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना तो संग्रह की स्थिति चली जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो फिर जो मिलेगा वो ले भैया जाऊ इधर ले भैया ले मेरा फोन ले जा, तू ले मेरी चैन ले ये धर ले भैया इनको भी ले जा। जब आनंद उत्सव बनता है तो संग्रह की स्थिति नहीं होती, देने का मन होता है। दादी दादा को कोई खुशखबरी जाके सुना दे तो दादी दादा कई घरों के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे तेने ऐसी बढ़िया खबर सुनाई, ले मेरे सोने के कंगन तू ही रख ले इन्हें। लेकिन बंधुओं, जब कृष्ण जीवन में आएंगे ना तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। मैं कुछ भी रखूं या मेरे पास कुछ रहे, ऐसा आपका भाव रहेगा ही नहीं। मैं कितना दे दूं, क्या क्या दे दूं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा की ऐसी स्थिति हो गई है। नंद बाबा लुटा रहे हैं और ब्रजवासी लूट रहे हैं, और लूट के जैसी स्थिति नंद बाबा की वैसी ब्रजवासी पीछे लुटा रहे हैं। कोई अपने पास रखना है रहे है। नंद बाबा 9 लखा के हार, 16 लखा के हारन को, सोने चांदीन को अटारीन से खड़े है करके लुटा रहे हैं, और ब्रजवासी अपने अपने पल्लून में भर भर के लूट रहे हैं, और लूट के वे भी आगे को लुटा रहे हैं। कोई के मन में ये भाव नहीं कि याकू हम धर लें, अपने घर ले जाके रखे आए। सब ब्रजवासी ऐसे है गए। आज ढाणी को आयो है नंद बाबा से मांगवे। नंद बाबा ने जैसी ढाणी के को देखो अपने हृदय से लगा लियो, अरे भैया आज 80 वर्ष बाद तेरे मनोरथ पूरे हुए वारे, चूक मत जाइयो। आज इतनो मांगियो इतनो मांगियो इतनो मांगियो कि मैं देते देते हार जाऊं, तू मांगते मैं थकियो मत। ढाणी के को बोलो, पहले तो आपको बधाई, आपके घर लाला भयो है। मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे आयो। मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीष भेजो है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं। नंद बाबा बोले हाँ भैया सुना। यशोदा मैया भी आके खड़ी है गई। अब ढाणी के को आशीर्वाद दे रहो। इनको काम यही है, आशीर्वाद देनो और बदले में दान लेनो। मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आयो, और बड़ो भैया आके बोलो कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने कही नंद बाबा के लाला भयो, हमारे यजमान के लाला भयो, आशीर्वाद देवे जा रहा हूँ। तो मेरे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है और बदले में कछु दान मांगो है बाबा। नंद बाबा बोले बता कहाँ मांगो है? मेरे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद के बदले 200 भैंस। और कैसी भैंस? एक भैंस के नीचे 1 मन दूध होना चाहिए, मतलब एक समय में 1 मन दूध दे, ऐसी भैंस दो। नंद बाबा बोले लाला ये गोकुल है, यहाँ भैंस ना हुए करें।
भैंस लेनी है तो हिसार जाओ, ब्रज में भैंस कहां। और भैया हम भैंसन की सेवा ना करें, हम तो गैयान की सेवा करें। गैया चाहे जितनी मांग ले, अब तू 200 भैंस कह रहा कहां से लाऊंगा। बोला अब भैया ने तो 200 भैंस ही मांगी हैं। अरे मुनीम सुन, भैया या के काजे 200 भैंस कहीं ते मगवा भिजवा या के यहाँ 200 भैंस। और कैसी भैंस, ऐसी नहीं, एक एक मन दूध हो प्रत्येक भैंस के नीचे। नंद बाबा बोले अच्छा एक बात बता, भैंस तो मैं दे रहा हूं, इतने दूध को करे को खाते रहो भैया। अच्छा बंधुओं, प्राचीन काल में ठाकुर जी के समय में व्यापार क्या था? ये गौरस का ही व्यापार करते थे सब लोग। घी, मक्खन, दूध, दही, ब्रजवासियों का यही व्यापार था। बोले जरूर कछु व्यापार करेगो, यही मारे मांग रहोगो। ठीक है भैया देंगे 200 भैंस। और बताओ और क्या चाहिए? मैं अपने बड़े भैया की बात सुन के आने लगो, इतने में मेरो मजलो भैया आयो। और मजले भैया ने आकर के भी आपके लाला को अनंत आशीर्वाद दियो, लेकिन बदले में कहा मांगो है? बड़े भैया को 200 भैंस, मजले भैया को 700 गैया, 900 तो यही है गए, गिनते जाइयो। ये तो केवल एक व्यक्ति को दान दियो जा रहा है। ऐसे लाखों लोग आए हैं ब्रजमंडल में जिनको नंद बाबा दे रहे हैं। मेरे मजले भैया को 700 गैया चाहिए आपके लाला के हैवे के आनंद में। नंद बाबा बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा आ गयो। और वाने कहा कहिए, मेरा बेटा अपने सब सखान के संग पूरे ब्रज में घर घर जाकर के बधाई देनो चावे, लेकिन वाकई नहीं मुझसे कह रहा हूं कि नंद बाबा से हाथी लेके आई हूं, हाथी पे अपने सब सखान के संग बैठ के जाऊंगा। और जो मुझे पूछोगा अरे भैया हाथी कहां से लायो, तो सब उनको बताएंगे नंद के घर आनंद भयो है, और वहीं तो ये हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की, वहीं ते हाथी मिलो है। सब जगह यश गाऊंगा नंद बाबा को हाथी पे बैठ के, मेरे काजे हाथी लइयो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, तेरे बेटा को हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले बड़े बेटा के काजे हाथी, और छोटा बेटा भी आ गया। बोले भैया बाबा मुंह को भी कछु लेके आओ। मैंने कि बता भैया कहा चाहिए? बड़े बेटा को हाथी और छोटे बेटा को 10 हैरासी घोड़ा। नंद बाबा बोले देंगे भैया। कैसे उदार मना है नंद बाबा, एक बार भी मन में यो नहीं आ रही बस भैया बहुत है गई अब बंद कर दे ना। और बताओ और क्या चाहिए? बोले सबकी बात मान करके मैं जैसी आगे बढ़ो, इतने में मेरी बड़ी बहू आ गई। मेरी बहू ने लाज करके घूंघट में ते बोली, मैं जब तो मेरो ब्याह भयो है, मेरो ब्याह भयो तो सब जगह बड़ी चर्चा भई कि आपके यजमान नंद बाबा हैं, पर आज तक कभी नंद बाबा को कोई सुख तो हमको प्राप्त भयो नहीं, पहली बार नंद बाबा के लाला भयो है। मैं उनकी भी बहू हूं, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटा कहा चाहिए? पैर के अंगूठा से लेके सिर तक जितने भी गहने हूं मैं सब सोने में मढ़वा के मेरे काजे लेके आई हूं। मतलब पैरन की पायल, कोंदनी, गले के हार, हाथ के बाजू बंद, कड़ूला, कानन के और जो मैं सब लेके आई हूं मेरे काजे। नंद बाबा तो खुश है गए, बोले बारे भैया ढाणी के, तेरी बहू हमारी बहू है, निश्चित देंगे। हाँ भाई मुनीम जी सब लिखते जाइयो। बोले सब लिखते जा रहा हूं। मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही एक बेटी और है मेरी, बाकी काजे छोरा देख रहे हूं। आके मुझसे बोली बाबा नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद दियो, लेकिन मेरो मने मैं भी चलूं आपके संग। मैंने की चल बेटा तू भी चल। बोली ऐसे नहीं जाऊंगी। तो फिर कैसे जाएगी? बोले नंद बाबा से कहो सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा से 4 कहार और एक सुंदर सोने की पालकी लेके आओ, वहां मैं बैठ के जाऊंगी लाला से मिलवे। अब तो नंद बाबा इतने खुश है गए, बोले निश्चित देंगे। अरे तेरे लाली के काजे व्यवस्था करवाएंगे, और सुन वह पालकी को और 4 कहारन को तेरी लाली को ही दे देंगे, वह को जहां जाना हो उन्हीं के संग जाए कर। आहा बेटी की बात मान ली। नंद बाबा बोले कोई बच्चा तो ना घर में? 2 भैया है गए, 2 बेटा है गए, बहू है गई, बेटी है गई, और कोई बच्चा हो तो बता दे। बोले हाँ मेरी एक मैया और है।
नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं है गो 90 वर्ष को। तेरी मैया बहू बैठी है? बोले हाँ 200 वर्ष की है गई है। बाकू कहा चाहिए? बोले नहीं बता रहा हूं सुनो। मेरी मैया आई और आकर के बोली कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो। बोले अरे देवतान को प्रणाम करूं, जैसे तैसे तो अवसर भयो है, नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला, पहली बार मांगवे को अवसर मिलो है। लाला मेरी बात सुन। बोले हाँ आज ऐसो मांग के आइयो नंद बाबा ते कि लाला फिर जीवन भर मांगनो नहीं पड़े। हमने 80 वर्ष बड़ी प्रतीक्षा करी, कब ती तो लाला होगो, कभी तो कोई बालक होएगो, आज तक मांगवे को अवसर नहीं मिलो, लेकिन अब ऐसा मांग के आइयो कि जीवन भर हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। नंद बाबा बोले हाँ भैया निश्चित देंगे। मुनीम खड़ो वहीं पे, सब लिखतो जा रहो काका देनो है। इतनो कहते ही नंद बाबा बोले और कोई बचो? बोले ना बाबा अब सब है गए, यही है घर में। यशोदा मैया बोली ना तेरे भैयान की बात है गई, बेटान की है गई, बहू की है गई, बेटी की है गई, मैया की है गई, ढाणिन तेरी पत्नी माने कछु ना मांगो। वाकी बात है ते ही ढाणी के नेत्र सजल है गई। बाबा मैं सबन की बात मान के जैसे आगे बढ़ो ना, तो मेरी पत्नी ने भी कछु कही। यशोदा मैया बोली वाकी पहले बता, वहां ने कहा मांगो है, मुकु वाकी सुननी है, वाकू कहा चाहिए? ढाणी के ने जब बतायो कि ढाणीन को कहा चाहिए, नंद यशोदा दोनों रुदन करने लगे। बोले सबकी बात जैसे ही मैं मान के बढ़न लगो, मेरी घरवारी आई, सबकी बात सुन के जैसे ही मैं आगे बढ़ो, एकांत में आके मुझसे बोली मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया, कोई हाथी मांग रहा हो, कोई पालकी मांग रहा है, और कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा है। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई लक्ष्मी प्रकट ना भैया कि लूट में जा रहे हो उन्हें। नंद बाबा यदि आपको तुलसी पत्र हाथ में रख करके दे दे और कहें भैया ढाणी के जई है, तो वाकू अपने सिर से लगा के आई हो, पर हमारी लाज रख के आई हो नंद बाबा के यहाँ। कहीं यो ना सोचे अरे लुटेरो आगो जन कितनो लूट के ले जा रहे हो मुते, हमारी लाज बना के आई हो, इतनो मांगवे की जरूरत ना है नंद बाबा ते। नंद बाबा थोड़ो सो भी दे दें, वाकू बहुत मान के घर आई। नंद यशोदा दोनों के नेत्र सजल हो गए ढाणिन के बात सुन के, और नेत्रन के आंसू पहुंच करके नंद बाबा ने मुनीम बुलायो, और बुला करके कही बोले जो जो याने कहो है सब दूनों दूनों दे हूं, सब दुगना दुगना करके दो, कोई कमी नहीं रह जाए ढाणी के। और जैसे ही महाराज ये बात ब्रजवासीन को पता चली कि नंद बाबा ने हाथी दिए, घोड़ा दिए, पालकी दिए, सोने चांदी दिए, नंद बाबा को जब ये बात पता चली कि भैया हमारे दान की ज्यादा ही महिमा गाई जा रही है, तो नंद बाबा को थोड़ा संकोच भयो कि ज्यादा दिखा के दान करवे से हमारा यश गायो जा रहा है। तो नंद बाबा छुपा के दान देने लगे। ब्राह्मणन को बुलायो, और ब्राह्मणन को बुला के कोई को गेहूं के पहाड़ से बना के थाली में दे दिए, कोई को तिल के पहाड़ बना के दे दिए। ब्राह्मण बोले बाबा या तो बढ़िया तो दक्षिणा ही दे दो, कहा गेहूं तिल आदि सब दे रहे हो। नंद बाबा बोले अब भैया जी है, हम पे सब खत्म है गए। ब्राह्मण के हृदय बड़े उदास है गए, लेकिन घर जाके जैसे ही गेहूं तिल आदि वो सबन के जो पहाड़ एक आए उनको दिब्बान में भरन लगे, तो जैसे ही हटा के देखो तो भीतर महाराज उनमें सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि रत्न सब माणिकन से भरे हुए हैं। ब्राह्मण जैसे ही लौट करके नंद भवन गए, नंद बाबा मुंह पे इशारा करें, बोलो बोलो मत, बस लेके जाओ, ज्यादा प्रचार मत करो, बहुत प्रचार है गयो है मेरे दान को, मेरे लाला भयो है, मैं वहां को प्रचार ना करना चाहूं, आप तो बस प्रसन्न रहो, राजी रहो सब। बंधु हमारे पूज्य नाना जी कहते थे लाला कृष्ण जीवन में आएंगे तो वाको ये प्रमाण है नंद बाबा को हृदय ऐसा है जाएगा। लुटावे की इच्छा होगी, संग्रह की इच्छा नष्ट हो जाएगी। संसार में रहे तो संग्रह की इच्छा रहे, लेकिन लालजी जब आमे तब संग्रह की इच्छा खत्म हो जाए हृदय से, सब देवे की इच्छा रहे। एक लालजी आएंगे तो
तो संग्रह की इच्छा खत्म। दूसरा, लालजी यदि जीवन में आएंगे ना बंधुओं, तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब भोजन करना है, कब जलपान करना है, सोना भी है, आराम करना है, उठना है, बाल काटने हैं, ऐसे कपड़े पहनने, ये सब सुध भी नहीं रहेगी। अगर इतनी भी सुध है तो भी यही समझो कि लाल जी अभी पधारे नहीं, इनको भी भाव नहीं रहे होगा। हमारे वृंदावन में श्री भगवत रसिक जी महाराज को प्रसंग आवे, श्री बिहारिन देव जी यमुना जी के तट पे गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिहारी जी की निधिवन राज में सेवा करते श्री बिहारिन देव जी स्वामी श्री हरदास जी के अनन्य शिष्य भये। नित्य अपने हाथन से इत्र लगानो, अपने हाथन से पोशाक पहनानी, अपने हाथन से श्री बिहारी जी को मुकुट धारण करानो, इतनी समीप की सेवा करते और फिर सेवा के संग संग सत्संग भी करते। एक बात और ध्यान रखना बंधु, घर में सेवा विराज रही है ठाकुर जी की और आप सेवा में बहुत समय व्यतीत करते हैं लेकिन सत्संग नहीं श्रवण करते, तो भी आपके हृदय में वो प्रेम नहीं आ पाएगा जो प्रेम आना चाहिए। सत्संग तो निरंतर जरूरी है जीवन में, चाहे आप सेवा करो, चाहे संत सेवा करो, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे कुछ भी करो, कितने भी अनुष्ठान करो, आप कथा को तो प्रायोरिटी देना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप सत्संग को योग्यता नहीं देंगे तो आपके जितने भी नियम हैं वो कभी आपका साफल्य नहीं कर पाएंगे। नाम जप करो, तिलक लगाओ, तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा करो, एकादशी व्रत करो, सब करो, लेकिन प्रत्येक दिन थोड़ा समय सत्संग को दो। हमारी इस बात को मान लीजिए आप। सत्संग क्या है पता है बंधु? श्रीमद् भागवत की कथा जब आप सुनते हैं, सत्संग जब आप सुनते हैं, किसी संत को जब आप सुनते हैं, किसी वैष्णव को जब आप सुनते हैं, तो ठाकुर जी प्रविष्ट कंद्र रंध्रेण, ठाकुर जी शब्द बन करके सुनने वाले के कान से भीतर प्रवेश करते हैं। और ठाकुर जी जैसे ही प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हृदय की जितनी मलिनता होती है सब अपने आप नष्ट हो जाती है। हिसार की सड़कें, वैसे तो बहुत सुंदर है हिसार आपका, बड़ा साफ सुथरा है, पर आप चाहो कि भाई ये रोड नहीं बन रही, ये सड़क खराब है, इसको हम ठीक करवाएं, आपके चाहने से नहीं होगा। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री का कोई क्रम बन जाए कि उनको इस रोड से जाना, सब अपने आप बन जाएंगे। रात रात में महाराज चमाचम हो जाएगा पूरा। क्यों? प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ठीक वैसे ही ये कथा जो है ना, दर्शन से नेत्रों से ठाकुर जी प्रविष्ट होते हैं, प्रसाद में मुख से ठाकुर जी प्रविष्ट होते हैं, परंतु इन सब में ठाकुर जी मूल रूप धारण करके आते होंगे ये जरूरी नहीं, पर कथा में तो साक्षात शब्द ब्रह्म श्री कृष्ण आपके कानों से भीतर प्रवेश करेंगे और मन की जितनी मलिनता है, जितने दोष हैं, सबको स्वतः नाश कर देंगे। इसलिए नित्य भैया सत्संग को समय जरूर दो। आजकल तो इतने आधुनिक यंत्र हैं सबके पास, उसका सदुपयोग करो। अपने पूरे 12, 13, 15 घंटे जितनी देर आप उठते हैं उसमें एक क्रम बनाओ, इतनी देर मुझे सत्संग सुनना ही सुनना है, चाहे किसी का भी सुनो, कोई वाद्य नहीं है। आप हमारा तो सबसे पीछे ही रखो, और इतने बड़े बड़े वैष्णव हमारे संत वृंदावन के हैं, सबका वचनामृत जरूर सुनो। आप हमें याद करेंगे। 10 दिन भी आपने ये नियम का पालन कर लिया, 10 दिन के भीतर आप बदलाव देख लेना अपने भीतर, कैसी योग्यताएं प्रकट होंगी। कथा को प्रधानता दो, सत्संग को प्रधानता दो। बाकी नियमों में भले ही कटौती हो जाए, लेकिन कथा में कभी कटौती नहीं होनी चाहिए, सत्संग में कभी कटौती ना हो। सेवा ठाकुर जी की एक दिन भले ही कमजोर कर लो, कम श्रृंगार धरा दो, सादा भोग लगा दो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी रुचि है उसमें, लेकिन कथा जरूर सुनो। हम सेवा में हैं, हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं, कथा नहीं सुन पा रहे, ऐसा क्रम नहीं। सत्संग तो निश्चित सुनो। तो ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाएंगे, देह की सुध भी नहीं रहेगी। अभी सुध रहती है कि ये पहनना है, ये खाना है, ऐसे जाना है, ये करना है, लेकिन जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना तो अपने आप ही सोबर हो जाओगे, सिंपल हो जाओगे, ज्यादा
स्वयं को निखारने का मन नहीं होगा। ज्यादा चटक मटक स्टाइल ठाकुर जी को पसंद नहीं है, क्षमा करना। हमारे वृंदावन में लोग इतना ज्यादा श्रृंगार करने लग गए हैं आजकल। भाई श्रृंगार का अधिकार वृंदावन में केवल दो को है, लाल जी को, लाडली जी को। बाकी सब तो सरल रहो, बाकी सब तो सहज रहो। मंच पर नृत्य करने वाले मुख्य किरदार ज्यादा सुंदर दिखने चाहिए, बाकी सब सहज रहो। अब बाकी के सब सज धज के रहोगे तो मुख्य को कौन देखेगा? सब सहजता में रहो, सरल। ये रहना पड़ेगा नहीं। आप ठाकुर जी जीवन में आएंगे, अपने आप सहज हो जाओ। मुझसे कई लोग बोलते हैं आप रंगीन वो पहना करो महाराज जी, बगलबंदी, आप ऐसे वो यहाँ से ये करवा लिया करो। अरे मैंने भैया, हमें कथा सुनानी है कि हमें फैशन शो करने जाना है मंच पे? सरल रहने दो, सादा रहने दो, ठाकुर जी को वही प्रिय है। आपके जीवन में लाल जी पधारेंगे, आप अपने आप सादा हो जाओ, सहज जीवन हो जाएगा। ज्यादा व्यवस्थित रहने की स्थिति फिर नहीं रहेगी। मेरे लाल जी व्यवस्थित रहें, ये इच्छा रहेगी जीवन में। तो लाल जी जीवन में आएंगे तो पहला, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। दूसरा, ज्यादा देहाभिमान नहीं रहेगा। और तीसरा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त। किसी में दोष है और किसी में ज्यादा गुण है, यह भी नहीं दिखेगा। आपको सब में गुण ही गुण दिखेंगे, किसी में दोष दिखेगा ही नहीं। किसी में दोष दिख रहा है तो निश्चित है अभी ठाकुर जी पधारे नहीं। और ठाकुर जी पधार जाएंगे तो अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी दिखेगा तो उसमें भी कोई गुण दिख जाएगा। इसमें भी ये योग्यता है। हमारे व्रज के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, घर के सारे उपयोगी वस्तुओं में सबसे उपेक्षित झाड़ू मानी जाती है। उसको छू करके भी आदमी हाथ धोते हैं तब भोजन करते हैं, झाड़ू। लेकिन पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वे तो सोहिनी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। झाड़ू लाते, हमारे व्रज में सोहिनी सेवा, सोनी लेके आते और पूरे गोवर्धन में सोनी करते। जगह जगह जाके उनसे कोई कहता, बाबा आप इतने बड़े संत, इतने नामनिष्ठ संत, आप सोहिनी काय को करो? अरे संसार के कैसे कैसे लोग यहाँ से निकले, आप सोनी करोगे, वो लोग यहाँ पे चलेंगे तो उनको कितना पाप लगेगा। बाबा कहते, अरे तो क्या लगे, या गोवर्धन में सामान्य जीव थोड़ी घूमे, हमारे श्यामा श्याम घूमे, मैं तो उनके काज सोनी करूं। और सोनी करते करते जब सोनी छोटी हो जाती ना, तो ब्रज के गिरिराज जी की तलेटी में गड्ढा करके वहां पे सोनी पधरा के, झाड़ू को धर के, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के, माला आदि पधरा के, और वाकई कहते, भैया धन्य है या को जीवन, जन्म से लेके मृत्यु तक केवल ब्रज की सेवा करी याने। और उस सोहनी के विश्राम हो जाने पर संतों को भोजन कराते। 11, 15, 21, 50, 100 संत जन पूछते, आज काय बात को भंडारो है? बोले सोहनी को समाधि दइए, वह बात को भंडारो है। ऐसे ऐसे संत, दृष्टि बदल जाएगी, दोष नहीं दिखेगा फिर किसी में, सब में गुण ही गुण दिखेंगे। ठाकुर जी पधारेंगे। इसलिए 3 चीजों का अनुमान लगाते रहना अपने अंदर। अगर ये 3 स्थिति आ रही हैं तो निश्चित लाल जी अब पधार रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये तीनों स्थिति हमारी बन रही है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को एक पद बड़ा प्रिय था। वो सोनी लगाते हैं ना, तो यही भाव रखते कि यहां से श्यामा श्याम आ रहे होंगे, इस भाव से सोनी करते। जामग मेरो प्रियतम आवे, जिस रास्ते से हमारे लाल जी आएंगे वहां तो झाड़ू की बात कहो, रोम रोम मुंह को वार देना चाहिए। पलकन सो मग झाड़। तो लाल जी जीवन में पधारेंगे तो बंधुओं ऐसे नहीं रहोगे जैसे हो, बदल जाओगे। सोचवे की, करवे की, रहवे की, खावे पीवे की, सब स्थिति बदल जाएगी। नंद बाबा यशोदा मैया पहचान में ही ना आ रहे हैं कि ये वही है। परिवर्तित हो गया संपूर्ण जीवन, आनंद में झूम रहे हैं। और
तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी वृंदावन आई, उसका नाम पूतना। कंस ने कहा कि महाराज 84 को उसके ब्रजमंडल में मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए उसको। तब राक्षसी पूतना ने कहा ये सेवा आप मुझे दीजिए। बोले तुम क्या करोगी? बोले 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रज में, सबको अपने पयोधर में लगे विष को ले जाकर के पिला दूंगी, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला तुम्हारा इतना भयानक स्वरूप है, इतनी खतरनाक दिखती हो, कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूं तुमको देख के। और तुम घरों में जाओगी, हैं गोकुल में घूमोगी, कौन घुसने देगा अपने घर में? पूतना ने अपनी दानवी विद्या से अपना रूप परिवर्तित करके परम सौंदर्य रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी के समान सुंदरी बन गई पूतना। बोली अब? कंस बोला अरे अब तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले ऐसे जाऊंगी। बंधु, सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र ये हमारे विश्वास को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कोई सुंदर रूपवान व्यक्ति हो और अच्छे वस्त्र पहन रखे हो तो हमारा उस पर सहज विश्वास हो जाता है। लेकिन किसी के वस्त्र अच्छे नहीं है, व्यक्ति स्वभाव का अच्छा है लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं, रूप अच्छा नहीं, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। निश्चित है हमारा उस पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ये बात समझिएगा पूतना के इस चरित्र से। पूतना इतनी सुंदर बनकर के गई महाराज, घर घर में जाती है, बच्चों को उठाती है और उत्सव के बहाने उनको खिलाते खिलाते अपना पयोधर पिलाती है। विष पीते ही बालक मर जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, गोकुल में जैसे ही पूतना ने अपना कदम रखा, सब नाच रहे थे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। इतने में ही पूतना का वहां आगमन हुआ और पूतना के आते ही पूतना के अंग से निकलने वाली सुगंधी, पूतना के नूपुरों की आवाज, पूतना के नेत्रों की कटाक्ष, पूतना की नासिका के जो भी नासिका में धारण उसने मोती कर रखे वे, उसके मुस्कान होने पर उसके सुंदर मोती जैसे दांत, रोम रोम इतना सुंदर है पूतना का कि कछु ब्रजवासी तो मोहित रह गए पूतना पर। एक बार पलट करके पूतना को देखते हैं तो दृष्टि हटा ही नहीं पाते पूतना से, इतनी सुंदर बन के आई पूतना। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा गया अपनी मैया के पास, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, जल्दी ब्याह कर ले, बहू ढूंढ ली मैंने। बोले कहाँ है? बोले वो आ रही सामने। मैया यही तो मेरा ब्याह करा, या फिर तू जहां तुमको बहू लाए ऐसे ही लेके आई हो। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। केवल पुरुषों का मन हरण किया ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित पूतना पर। सब कहे कितनी सुंदर है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया पूतना ने, यशोदा मैया भी मोहित हो गई उस पर। वाह कितनी सुंदर। यशोदा मैया तो विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता नेक और डट जाते, ये जो तेने इतनी सुंदर लाली भेज दी है दुनिया में, लाला तो पहले कछु दिन बाद ही आए, भेज देते तो या को अपने लाला से ब्याह कराती मैं, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। लेकिन बंधुओं, यशोदा मैया की जब चर्चा हुई पूतना से और पूतना ने जब ठाकुर जी को गोद में मांगा, यशोदा मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में दिया, गोद में जाते ही नन्हे से बाल कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत जन कहते हैं रूप का सौंदर्य हो, स्वभाव का सौंदर्य हो, अपने गुणों का सौंदर्य हो, उसके पीछे उद्देश्य यदि संसार को लुभाने का है तो राधा रमन लाल नहीं रूझेंगे। संसार भले ही रीझ जाए, लाल जी नहीं रीझेंगे। आज स्थिति क्या है हम मानवों की? हम कोई गुण भी यदि अपने अंदर लाते हैं ना तो वो इसलिए लाते हैं ताकि चार लोग हमसे रीझें, हमारी प्रशंसा करें।
हम कोई वस्त्र भी पहनते हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है कि सब हमसे रीझ है। चाहे अपना रूप का सौंदर्य हो, वस्त्र का सौंदर्य हो, लेकिन बाहर के सौंदर्य को ना कहूं मैं, भीतर के स्वभाव का निर्माण भी हमारा किसके लिए होता है? केवल समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, सब हमसे रीझ हैं, इसीलिए होता है। अपने सौंदर्य का, अपने स्वभाव का, अपने रूप का निर्माण श्री लाल जी को रिझाने के लिए कर। सूरदास जी का प्रसंग आता है। सूरदास जी के अंदर एक जन्म से ही गुण था। क्या? एक तो वो नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं थे उनके, परंतु उनका गुण ये था कि उनके सामने कोई आकर के यदि कुछ पूछता था तो सूरदास जी बिल्कुल सत्य बता देते थे, भविष्य। एक बार किसी व्यक्ति ने जाकर के पूछा मेरी भैंस खो गई है, तो सूरदास जी बोले पीछे के तालाब के पास चल रही है, जाओ चले जाओ। दौड़ करके गया, वहीं मिल गई। महाराज उसने पूरे गांव में हल्ला बचा दिया, बोले कि ये सूरदास तो सबका भविष्य बता देता है, भूत बता देता है। अब तो लंबी लाइन लगने लगी सूरदास जी के घर के बाहर, और सब जाके पूछे मेरे बेटा का ब्याह कब होगा? बोले पश्चिम दिशा की कन्या आएगी, उससे ब्याह हो जाएगा। कोई आकर कुछ पूछा, सब बताते सूरदास जी। सूरदास जी के पिताजी ने मन में विचार किया, हमारे पुत्र में ये ठाकुर जी का दिया गुण है, क्यों ना इस गुण से कुछ धन कमा लिया जाए। सूरदास जी के पिताजी ने कहा, सूरदास तुम्हारे पास ये गुण है कि तुम सबका भविष्य भूत बता देते हो। हमारे घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, क्यों ना तुम इस गुण का प्रयोग थोड़ा धन अर्जन में करो। किसी का भविष्य बताओ तो पहले कहो भाई इतनी दक्षिणा दो, तब बताऊंगा, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। सूरदास जी ने स्पष्ट मना कर दिया। और मना करने के पीछे कारण क्या था पता है? सूरदास जी बोले, पिताजी ये भगवदीय गुण मेरे पास ठाकुर जी ने मुझको दिया कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आया तो मुझे उसका भूत भविष्य पता चल जाता है। ठाकुर जी के द्वारा दिए इस गुण का प्रयोग में धन कमाने में नहीं लगा सकता। हाँ, मैंने कोई विद्या पृथ्वी पर आकर के सीखी होती तो उस विद्या से मैं धन कमा सकता हूं, लेकिन ठाकुर जी ने यदि मुझे कोई विद्या दी है, उस विद्या से मैं धन अर्जित नहीं कर सकता। और ये तो केवल गांव के कुछ लोगों की बात है। वास्तविक में ये जो भूत और भविष्य देखने की जो शक्ति ठाकुर जी ने मुझको प्रदान की है, मैं लोगों के भूत क्यों देखूं? मैं तो द्वापर के श्री कृष्ण की लीला देखूंगा ना अपने इस गुण से, और उस लीला का दर्शन करके उस लीला में सदा मदमस्त रहूंगा। पिताजी ने ये बात सुनकर सूरदास जी को घर से निकाल दिया। सूरदास जी बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस गुण से धन कमाऊं ये क्रिया में नहीं कर सकता। अपने प्रत्येक गुण, प्रत्येक भाव, स्वभाव, प्रभाव जो कुछ भी है, सबसे एक ही विचार, मेरे ठाकुर जी रीझ, उनको प्रसन्नता मिले, उनको सुख मिले, वो क्रिया करनी है। पूतना का सौंदर्य, पूतना का स्वरूप संसार को रिझाने के लिए ही था, सबका विश्वास केंद्रित करने के लिए ही था, इसलिए सब रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी पूतना से नहीं रीझे। पूतना के रूप पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। भगवान के इतने समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी के इतने समीप पहुंचने का सौभाग्य पूतना को मिला, लेकिन फिर भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। भक्ति क्या है बंधुओं? एक प्रकार से श्रृंगार है भक्ति। जब व्यक्ति नाम जापक बन जाता है, एकादशी व्रत करता है, गले में कंठी माला पहनता है, चरणामृत नित्य पान करता है, कानों से सत्संग श्रवण करता है, नेत्रों से दर्शन करता है, उसका आंतरिक श्रृंगार हो जाता है। उस श्रृंगार पर संसार के लोग नहीं रीझते, श्री राधा रमन लाल रीझते हैं। जब व्यक्ति भक्ति का श्रृंगार करके राधा रमन जी का दर्शन करने जाता है ना, तो निश्चित मानिए
हजारों लोग राधा रमण जी को देखते हैं, लेकिन राधा रमण जी उसी को देखते हैं जो भक्ति के श्रृंगार में अवस्थित हुआ है, व्यवस्थित हुआ है। राधा रमण जी की दृष्टि का पात्र वही बन पाता है। पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इतनी सामीप्य मिलने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई वो। हम मंदिर ठाकुर जी को देखने कम जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं ठाकुर जी की दृष्टि हम पे पड़े। लेकिन हजारों लोग हैं, सबको थोड़ी देखते होंगे ठाकुर जी, उसी पर दृष्टि पड़ती। अब आप बुरा नहीं मानिए, इतने लोग बैठे हैं, पर मेरी दृष्टि उसी पर ही पड़ती है जो सच में भाव से सुन रहा, जिसके हृदय में श्री माधव विराजमान होकर कथा सुनवा रहे हो। आप चाह करके भी मेरी दृष्टि को खींच नहीं पाओगे, मेरी पड़ेगी वहीं पे जो सुन रहा होगा। तो ऐसे हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सबको थोड़ी देखते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की दृष्टि तो किसी उस पर पड़ती है जो वास्तव में भक्ति के श्रृंगार से युक्त होकर के आया हो। सब मोहित हो गए पूतना पर, लेकिन श्याम सुंदर मोहित नहीं। नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने। कारण ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत कारण बताए जाते हैं, पर भक्ति के मार्ग में जो हमको सीखना, मैं वो कारण आपको बताऊं। कभी हम ठाकुर जी के सामने जाएं, ठाकुर जी हमको देख के अपनी आंखें ना मूंद लें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा बंधु हमारा। इसलिए कुछ बातें हैं, इनसे सावधान रहिएगा। पूतना ने कुछ गलतियां करके हमको समझाया कि तुम मत करना, नहीं तुमको भी नहीं देखेंगे लाल जी। पहला, स्वरूप परिवर्तन। पूतना ने अपना रूप बदला, वो जैसी है वैसी ठाकुर जी के आगे नहीं गई। हम हैं तो क्रोधी, हैं तो कामी, हैं तो मोह है, ईर्ष्या हृदय में, लेकिन सबको दिखाते कैसे? हम तो बड़े साधु हैं, हम तो बड़े सहज हैं, हमारे अंदर तो कभी भूल करके भी मोह नहीं आता, कभी क्रोध तो छू करके भी नहीं निकलता, है तो सारे अवगुण मन में, लेकिन संसार को रिझाने के लिए हम जबरदस्ती दूसरे गुण के रूपों को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे मंदिर में जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे कान पकड़ते हैं ठाकुर जी के आगे। कान क्यों पकड़ाया जाता है? सूरदास जी की पंक्ति है, किस लिए कान पकड़ते? बोले ठाकुर जी 24 घंटे दिए आपने जीवन में, परंतु इस जीव से केवल, सूरदास जी अपनी स्थिति बता रहे, हमारी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। सूरदास जी कह रहे हैं 24 घंटे दिए, लेकिन फिर भी केवल 12 घंटे आपको याद कर पाता हूं मैं। हम तो 12 मिनट भी याद नहीं करते ठाकुर जी, 12 मिनट भी स्मृति नहीं करते। सूरदास जी कहते हैं जो तन दियो ताही बिसरायो, जिसने आंख दी, नाक दी, जीव दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सर्वांगीण अंग दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, मन दिया, उसी को ही भूल गए हम लोग। कितने दुष्ट हैं हम लोग, इसलिए कान पकड़ते सूरदास जी। पर आज का व्यक्ति मंदिर में जाके कान क्यों पकड़ता है? ठाकुर जी आपको सब पता है कि मैं गलत करके आया हूं, क्षमा कर दो। आपको यह भी पता है अभी मैं गलत करने जा रहा हूं, इसलिए भी क्षमा कर दो। मुझसे जो भी अपराध हुए ना, तो उनके लिए क्षमा कर दो। हमसे जो भी अपराध हुए उनके लिए क्षमा कर दो। हम बस इसलिए कान पकड़ते हैं, लेकिन कभी अपने अपराध को स्वीकार करते नहीं। कोई आके बता दे तुम्हारा यह अपराध है, नहीं स्वीकार करेंगे। यही तो पूतना का लक्षण है तो राक्षसी, लेकिन दिखाए ऐसी रही है कि मैं तो लक्ष्मी हूं। है तो राक्षसत्व हमारे हृदय में, स्वभाव में दोष है, लेकिन फिर भी दिखाते क्या है? हम बड़े गुणवान हैं, हम में बड़ी योग्यताएं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। ये पूतना है। आप जैसे हो वैसे जाओ ठाकुर जी के आगे। वैद्य के आगे रोग लेकर के जाओगे, तभी तो औषधि मिलेगी, तभी तो चिकित्सा होगी। अब नाक में जुकाम हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ में पैरों में भी दर्द हो रहा है। अब आप वैद्य से जाके केवल नाक का जुकाम बताओगे, पैर का दर्द नहीं बताओगे, तो पैर दर्द कैसे ठीक होगा?
हैं? जुकाम की गोली से पैर दर्द थोड़ी ठीक होगा, बताना पड़ेगा उसको। ठीक वैसे ही बंधुओं, जितने अवगुण हैं हृदय में, बाहर भले ही छुपा लो, लेकिन जैसी मंदिर में प्रवेश करो ना, सब बता दो ठाकुर जी को। नाथ, बहुत क्रोध है, काम है हृदय में, लोभ है दूसरों की संपत्ति के प्रति, ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, ये सब मेरे अंदर अवगुण है नाथ, आप कृपा करें। ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ, परिवर्तित करके मत जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पहली बात, पूतना रूप बदल करके गई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। और दूसरी सबसे विशिष्ट बात, पूतना गोकुल गई और गोकुल में जितने लोग नंदोत्सव मना रहे थे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब जितने लोग भजन में लगे, साधन में लगे, भक्ति में लगे, सत्संग में लगे, वैष्णवता में लगे, उनको जाकर के उनके भक्ति भजन वैष्णवता साधन छुड़वा के अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो वैष्णव के भजन को छुड़वाएगा, ठाकुर जी के लिए पूतना है वो, उसको देखेंगे नहीं नाथ। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले कि अरे तू आई तो आई, सुंदर बन के आई तो आई, कोई दिक्कत नहीं, तूने सबको अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? ये सब ब्रजवासी मेरा नाम गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अपने पाप नष्ट कर रहे हैं, और तूने आके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब कोई भजन साधक संत है, कोई वैष्णव है घर में या परिवार में या दूर में भी कहीं पे, और आप उसके साधन को छुड़वाते हो, उसके भजन वैष्णवता को छुड़वाते हो, आप पूतना हो। ठाकुर जी के अति समीप वीवीआईपी दर्शन भी कर लोगे तो भी ठाकुर जी नहीं देखेंगे आप। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ा अपराध यही माना गया है, किसी के भजन में वादक बनना। कथा सुन रहे हैं हम, इतने में ही फोन बज गया, तो पूतना है वो। कथा सुन रहे हैं हम, लेकिन किसी के प्रति मन चला गया, दृष्टि चली गई, पीछे मुड़ के देखने लगे, पूतना ही है वो। इसलिए अब इधर उधर मत देखना। और सुनो, देखो कथा में आना कैसे चाहिए। ऐसे आगे बैठो, किसी को पता भी नहीं चले कि तुम आए भी थे, बैठे भी थे, कथा सुन के चले भी गए। आकर्षित जब व्यास और श्रोता सब हो जाते हैं, दोष तो खैर क्या लगेगा, यहां कोई दोष नहीं है, पर एक क्षण का भी वो जो धारा है उसमें जब बाधा आती है, श्रम तो होता है हृदय को। तो इसलिए भैया पूतना नहीं बनो कोई भी, कभी भी कोई इस प्रकार का कोई क्रम मत करो कि किसी के भजन में, साधना में, वैष्णवता में और किसी भक्ति भाव में कोई हमारी वजह से बाधा हो। नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी नहीं बन पाओ। पूतना का प्रसंग जब मैं सुनता हूं ना तो मुझे बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी लगता पूतना जैसा सौभाग्य किसका है। ठाकुर जी को सबसे पहले गोद में यदि किसी ने लिया तो मैया यशोदा के बाद पूतना नहीं लिया है। इतने समीप ब्रह्मांड के नायक को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जिन नेत्रों के आगे पड़ने से बड़े बड़े जीवों के सब रोग नष्ट, पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नेत्र पूतना को देखे ही नहीं रहे। इसलिए भैया पूतना मत बनना कभी दर्शन में। इन बातों का ध्यान रखो। पूतना ने, अच्छा पूतना का एक और दुर्गुण, एक संत बताते हैं पूतना को भगवान ने इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि उसका आने का, भगवत सामीप्य में आने का आशय भगवत प्राप्ति नहीं था। मतलब भगवत प्राप्ति के अलावा अन्य किसी साधन से कोई यदि भगवत सन्मुख होता है तो ठाकुर जी उसको नहीं निहारते। अब भगवान की छोड़ो, कोई हमारे घर पे रोज केवल और केवल मांगने आवे, कुछ दिन बाद हम भी घर वालों से कह देंगे इससे कह दो हम है ही नहीं घर पे, हम कहीं चले गए, हम बाहर हैं, हम है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? रोज कुछ ना कुछ मांगता है। तो अन्य साधनों की कामना से भगवत प्राप्ति के लिए जाओगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं देखेंगे। इसलिए भी ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही भगवान के मुख में दिया,
भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रविट्य तत्प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के भीतर से प्राण निकालने प्रारंभ किए पयोधर से, पूतना घबराहट होने लगी, उसको 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 अनुभव होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो प्राण निकलते समय व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे हम मानव हो। हम कितने भी सुंदर हों, मृत्यु के समय सुंदर नहीं लगते। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी इतना कहते हैं कि कहां तक कहें, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई है। जो हमें अत्यंत प्रिय लगता है, मृत्यु के समय वो उसको देखने का भी मन नहीं होता, वो भी भयभीत लगता है। मृत्यु जैसे ही आने लगी पूतना की, उसका विशाल रूप प्रकट हो गया महाराज। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल उसके नाक, सब विशाल होता चला गया। राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई पूतना। सामुंच मुंचाल पित प्रभाषणी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो इतने कसकर पकड़ा है कि पूतना जैसे मानो वो फेविक्विक से चिपक जाते हैं ना, फिर छूट नहीं पाते, ऐसे ठाकुर जी ने पकड़ा। वैष्णव जन कहते हैं गुरुजन और ठाकुर जी ये पकड़वे की वस्तु है भैया, ये छोड़वे की वस्तु थोड़ी है। एक बार कोई पकड़ ले तो फिर ये तो पकड़ के ही रहे, ये छोड़े थोड़े ही है। गुरुजन हो या ठाकुर जी हो, इनके चक्कर में एक बार पड़ गए, एक बार इनके हाथ आ गए तो फिर छूट नहीं पाओगे। लाल जी ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, धड़ाम से पूतना गिरी। पता है कितने लंबे योजन में गिरी पूतना? 7 कोस के गिरिराज पर्वत हैं, तो गिरिराज जी से नेक कम 6 कोस लंबी दूर तक पूतना का शरीर गिरा। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध किया भगवान ने, पूतना का वध किया। वध करने के बाद सब ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, दौड़ करके गए तो क्या देखा, पूतना के ऊपर भगवान लेटे हुए, पौड़े हुए। सबने जाकर के श्याम सुंदर को वहां से उठाया। एक जगह एक संत बता रहे थे कैसा लगा सब ब्रजवासियों को देख करके कि मानो किसी पर्वत पर नीलमणि चमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे दूर से। और कैसी नीलमणि? बोले चंचल नीलमणि, कभी यहाँ घूमे कभी वहां जावे, ऐसी नीलमणि चमक रही हो पर्वत के ऊपर, ऐसे ठाकुर जी पड़े थे पूतना पे। ब्रजवासी गए, जाकर के ठाकुर जी को लेकर के आए। सब ने ये पूछो भैया ये देखो पहले लाला ठीक है कि नहीं। यशोदा मैया ने तुरंत हृदय से लगा के पयोधर पान कराया। जैसे पयोधर ठाकुर जी के मुख में गया, ठाकुर जी गटक गटक के पीने लगे। मैया को ने एक चैन पड़ो कि लाला तो स्वस्थ है, लेकिन दूषित राक्षसी को स्पर्श भयो है, लाला को शुद्ध करवे ले चलो। सब ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं लाल जी को लेकर के गौशाला गईं और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान करा करके गाय के खुर के रज को ठाकुर जी के एक एक अंग में लगाया। बंधुओं, ये गोपियां साधारण नहीं है। कभी कभी गोपियों की स्थिति देख करके लगता है आज सामान्य बालक को कोई नजर गुजर लग जाए, माताएं कहां कहां नहीं भागती लेके, लेकिन गोपियों की स्थिति देखो। ये सीधे ठाकुर जी को लेके गौशाला गई, गैया के पूंछ से झाड़ा दे रही हैं, गौरज लगा रही हैं, गौमूत्र से स्नान करा रही हैं। इसका मतलब निश्चित ही इन सब गोपियों को वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान है। ये सामान्य गोपियां नहीं। भगवान को गौरज और गौमूत्र से लेपन करके सब गोपियों ने शुद्ध किया। इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। लेकिन
पूतना के वध के बाद ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, भगवान का मित्र कौन, भगवान का शत्रु कौन, भगवान का भाई कौन, भगवान के माता पिता कौन, इन सब को श्रेष्ठ ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर वैकुंठ में ये भगवान के पुत्र बने थे, भगवान के पिता बने थे, भगवान की मैया थी, ये भगवान के शत्रु थे, कंस आदियों को भी वैकुंठ मिलता है। पूतना को वैकुंठ तो मिलना था, भगवान के हाथों मरी, लेकिन वैकुंठ में वो स्थान मिला जो यशोदा जी को मिलना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने पूतना को यशोदा की गति क्यों प्रदान की? तब यहां लिखा कि पूतना का सब कुछ खराब था, सब कुछ गलत था, परंतु ठाकुर जी को उसके पयोधर पान करते समय एक क्षण के लिए मन में भाव आ गया कि कहीं मेरी मैया तो ना है, और वो एक क्षण के आए भाव पर ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा जी को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब यहां पर ये भाव बताया जा रहा है, भैया आप कैसे भी ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, ठीक है, कई बार दोष होते हैं, कई बार हमारे द्वारा कई अपराध बनते हैं, परंतु फिर भी हम जाना बंद नहीं करें तो किसी ना किसी गुण पर ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी रीझ गए तो भी कल्याण निश्चित है। ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा। एक क्षण के लिए ठाकुर जी रीझे तो पूतना को वो गति दे दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी यदि अति प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे, सोचो। पूतना के, अच्छा पूतना को सदगति क्यों मिली, इसके पीछे एक कारण और सुनो। हमारे पूज्य पिताजी कथा में बताते हैं कि पूतना का अंतिम संस्कार ब्रजवासियों ने किया, और ब्रजवासियों के द्वारा अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए पूतना को वो गति प्राप्त हुई जो यशोदा जी को मिलनी चाहिए। बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, महादेव पार्वती जी को बताते हैं 4 प्रकार से वृंदावन मुक्ति देता है लोगों को। कैसे? पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, अंतिम क्षण में वृंदावन का स्मरण। चौथा, जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, अंतिम क्षण में वृंदावन याद भी नहीं, केवल उसकी अंतिम संस्कार में कोई एक ब्रजवासी उपस्थित हो जाए तो भी उसको मुक्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगी। कोई ब्रजवासी शव यात्रा में 11 कदम चल भर ले, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ब्रजवासी उसके संग गया है, इसलिए उसको मुक्त तो होना है। लेकिन बंधुओं एक बात कहें, ये पद मुझे बहुत प्रिय है, अब जो आ रहा है आशा है। हमारे वृंदावन में किसी की यदि मृत्यु हो जाए तो निश्चित है वो व्यक्ति वैकुंठ भी नहीं जाता। वैकुंठ का प्रावधान तो वेदों में, शास्त्रों में बताया, पर वृंदावन की रीति कुछ अलग ही है बंधु। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को वृंदावन से प्रस्थान करते ही वो अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है, वो श्री वृंदावन पहुंच जाता है, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। निज वृंदावन है कैसा? निज वृंदावन में यमुना जी भी हैं, राधा रमण जी भी, राधा वल्लभ जी भी, बिहारी जी भी, दामोदर जी भी, मदन मोहन जी भी, सब हैं निज वृंदावन में। पर निज वृंदावन का रूप कितना सुंदर, वैष्णव जन, संत जन बताते हैं। निज वृंदावन में राधा रमन जी यूं ही ना खड़े रहे, जैसे ही आप दर्शन करवे जाओगे निज वृंदावन में तो श्री राधा रमन लाल जी आपसे मुंह करके बोल भी सकते हैं, अरे आज खाली हाथ आयो, कछु लेके ना आयो मेरे काजे, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, चल मेरे काजे कछु बना के ला। निज वृंदावन में वृंदावन के सब रसिक जन विराजमान हैं। स्वामी श्री हरिदास जी का प्रत्यक्ष दर्शन निज वृंदावन में हो जाएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी भ्रमण करते हुए निज वृंदावन में दिखेंगे। भक्तिमती मीराबाई,
श्री हितहरिवंश महाप्रभु, ये सब रसिक जन, आचार्य जन सब निज वृंदावन में विराजमान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, श्यामा श्याम प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। एक वैष्णव बता रहे, निज वृंदावन में कोई भोजन नहीं करता, तो निज वृंदावन में जीवन यापन कैसे होता है? बोले बड़ी बड़ी अटारियों पर रसिक जन बैठे रहते हैं और श्यामा श्याम की लीला कहां चल रही है वो देखते रहते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी कहीं दिख जाते हैं तो जोर का उद्घोष होता है, अरे भैया जल्दी दौड़ो, सेवा कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं। तो जितने वृंदावन, निज वृंदावन के रसिक जन है, सब वहां दौड़ते हैं। श्यामा श्याम को जैसे ही निहारते हैं, सोई उनकी क्षुधा निवृत्त हो जाती है, सोई उनकी प्यास बुझ जाती है, सोई उनकी भूख पूरी हो जाती है। ये निज वृंदावन है। तो वृंदावन में जन्म लेने वालों, वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करवे वालों, वो वैकुंठ, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक आदि की यातनाएं नहीं, वो तो निज वृंदावन में चला जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी कोई यदि प्राण परित्याग करे तो हमारे ब्रज में भाव से संत जन गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। तो वृंदावन पायो कैसे पायो? हमारे यहां जन्म लेने पे गाना चाहिए ना ये पद, किसी का जन्म हो तब कहेंगे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो ना, जब किसी के प्राण निकलते हैं तब गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब पाया इसने वृंदावन। श्यामा श्याम जू बिहरत दो। और जब कोई वृंदावन से प्राण त्याग करके जाता है तो श्यामा श्याम दोनों उसका हाथ पकड़ करके स्वागत करते हैं और सखी समाज में लायो। ये हितहरिवंश महाप्रभु हैं भैया, इनको प्रणाम करो, आज से यही तुम्हारे परिवार हैं। ये देखो स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, यही आपके परिवार हैं। ये बिहारेंद्र देव जी, ये रसिक बिहारी जी, सारे संत समाज से मिलवाते हैं स्वयं श्यामा श्याम। भक्तिमती मीराबाई हैं, सूरदास बैठे हैं, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, सारे रसिक जन विराजमान हैं उस निज वृंदावन में। और सबसे श्रेष्ठ बात, जब वृंदावन में कोई प्राण त्याग करता है तो उसके प्राण त्यागते ही हरि हस कंठ लगायो। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ठाकुर जी अपने हृदय से लगाते हैं। आवश्यक क्या है? देह से वृंदावन में प्राण निकले तभी। बंधु, मुझे कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, वास्तविक ब्रजवास वो नहीं कि देह से कोई ब्रज में रहे, वास्तविक ब्रजवास जिसके चित्त में ब्रज रहे, वो ब्रजवास है। जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में, जिसकी बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार, मन, बुद्धि सब में ब्रज रहे, वास्तविक ब्रजवासी वो। केवल तन से रहे, हाँ उस पर कृपा तो है, उसका भी श्रेष्ठ तो है। तो कभी कभी लगता है पूतना को इतनी श्रेष्ठ गति इसलिए मिली, ब्रज में प्राण त्यागे। अंतिम श्वास जब निकल रही थी, ठाकुर जी गोद में थे और सब में सोने का सुहागा बन गया कि ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए ठाकुर जी ने कौन सी गति प्रदान की? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात रुचिताम ततोन्यम। उसको वो गति मिली महाराज, 33 कोटि देवता और सब लोग सिर पर हाथ रख के बैठे, बताओ भगवान को मारने गई और कैसी गति मिली इसको? तो निश्चित ही साधारण नहीं है। वृंदावन में प्राण त्यागे हैं, ब्रजवासियों ने संस्कार किया है, ठाकुर जी गोद में लेकर के प्राण त्यागी है, इसीलिए उसको इतनी बड़ी सदगति प्राप्त हुई। और वर्णन तो ऐसा भी आता है कि पूतना के जब चिता में अग्नि लगाई तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। पूतना के चिता से निकलने पर सुगंधी ही सुगंधी पूरे ब्रजमंडल में हो गई। पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान 6 दिन के थे, छठी पूजने वाली थी ठाकुर जी के, जब पूतना आई। धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भय। अब ठाकुर जी 3 महीना के है गए। अच्छा देखो, 1 वर्ष तक ठाकुर जी के उत्सव कैसे कैसे मने, सुनो।
3 महीना के जब ठाकुर जी भये तब पता कौन सा उत्सव हुआ? करवट उत्सव। ठाकुर जी ने करवट बदली पहली बार। तो पहली बार करवट बदली सो पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजन लगे। सब बोले भैया कहाँ भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट लाई है महाराज। करवट उत्सव। सब मानो यूं ही बैठे रहते हैं, जैसे ही ठाकुर जी करें आ सोई सब अरे बधाई हो आज नंद के लाला ने आ शब्द निकारो भैया। ऐसा उत्सव मन रहो पूरे ब्रज में। कोई ग्वाला लाल जी के पास में यदि मुंह धर के बैठो, ठाकुर जी को वहां पर चरण पड़ जाए, महाराज 3 दिन तक नहावे ना, बोले ना मेरे गाल पे लाला के चरण लगे भय भैया, अभी धोंगो ना आंखों में। नंद के लाला ने अपने पामते ऐसे छू दियो मुंह को। ऐसा उत्सव मना रहे हैं सब ब्रजवासी इतने आनंद में। तो ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ। 3 महीना के लाला है गए और यहां कंस ने सक्टासुर नाम का एक दैत्य भेजा। ठाकुर जी थोड़े आज चिढ़ रहे हैं, क्यों? कोई गोपी कान गाल खींचे अच्छा ठाकुर जी हैं कैसे? गदमदरा से। गदमदरा समझते हैं? गदमदरा जानते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे ऐसे देखे हो, गदमदरा मतलब उनके गाल यूं लटके रहते हैं, फूल के नीचे लटक जाते हैं। गर्दन तो उनके होती ही नहीं है, ये मोही यहां तक पूरा यही गर्दन है। हाथ भी ऐसे महाराज गोल मटोल बिल्कुल, उनको हमारी ब्रजभाषा में बोलते हैं गदमदरा। पाम भी ऐसे सुमो जैसे महाराज। तो हमारे लाल जी गदमदरा से हैं, ऐसे गदमदरा से। कोई गोपी गाल खींच जाए, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, सब ठाकुर जी को कोई कहीं से गुदगुदी करे, कोई कहीं सोई ठाकुर जी जोर से रोने लगे, लाल पड़ गए रोते रोते। यशोदा मैया ने सबको भगाया, बोले हटो यहाँ से। सब लाला को छेड़ते रहे। मैया ने अपनी गोद में लियो, बोली अब यहाँ सुबाऊंगी तो सब आ जाएंगे। सोई मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी खड़ी भई, वहां के नीचे कपड़ा बांध के बढ़िया झूला बनायो और वहां में लाल जी पधरा दिए। पधरा के मैया थोड़ी देर तो वहीं बैठी रही, लाल जी को सुबाती रही। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र बंद भये, नींद आ गई, नैनों में नींद भर आई लालन जू के। जैसे ही नींद आई सो यशोदा मैया बोली बहुत काम है, मैंने काम कर आऊं। मैया जैसी उठ के गई, इतने में ही सक्टासुर नाम का वो दैत्य, उस बैलगाड़ी को सकट बोलते हैं, सकट के ऊपर आके बैठ गया। बहुत सारे दूध दही घी आदि के मटके रखे थे। भगवान के नेत्र खुले, बोले मैया तुम छोड़ी चली गई, देख ले कौन आयो। ठाकुर जी ने अपना एक पांव लंबा किया और लंबा करके ऐसे तक करके बैलगाड़ी में मारा। बैलगाड़ी महाराज फिटों ऊपर उछल करके 3 बार गोल गोल घूम करके नीचे गिर गई। सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। सक्टासुर वध। अब इसमें टीकाकार क्या बताते हैं, ध्यान से सुनो बंधुओं। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। ये सकट क्या है? हमारा जीवन सकट, गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम भी 2 पहियों पर चलता है, पति और पत्नी। ये दोनों ही उस गृहस्थाश्रम रूपी सकट को चलाते हैं। दोनों में से एक में भी वजन, या आजकल कहते हैं ट्यूब के टायर हैं तो हवा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सकट टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, यात्रा करने वाले सुखी नहीं हो पाएंगे। कौन करता है इस पर सफर? हमारे बाल बच्चे, हमारे घर के परिवार के सब लोग इस गृहस्थाश्रम रूपी सकट के ऊपर ही बैठ करके सफर करते हैं। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? मुख्य 2 मुखिया जो पति पत्नी है, घर के मुखिया, उनको समान होना चाहिए, तभी चल पाएगा। लेकिन सकट तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके आगे वृषभ यानी कि बैल को ना लगाया जाए, और वृषभ को धर्म का रूप माना जाता है। मतलब ये सकट तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके जीवन में धर्म ना आवे। चलेगा तो सही, पर धर्म आएगा तभी सुखद चल पाएगा। धर्म रूपी वृषभ हो, दोनों पति पत्नी समान हो, तो सकट खूब आनंद से चलता है। लेकिन धर्म विहीन सकट जो होता है, ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उसको ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए भैया धर्म विहीन अपना जीवन नहीं रखना है। लाल जी का पाद प्रहार क्या है? भगवान कोई हमारे
गृहस्थाश्रम को ऐसे भुजा पैर से उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का पाद प्रहार है, मतलब वो कभी देखेंगे ही नहीं वहां पर, और ठाकुर जी ना देखें, इससे बड़ा पाद प्रहार क्या होगा। ठाकुर जी की कभी दृष्टि ना पड़े हम पर, हमारे जीवन पर, निश्चित मानिए ठाकुर जी को यही नहीं पता कि कौन इंद्रेश, कौन है ये, क्या करता है ये। इससे बड़ा हमको तो भैया फिर जमुना जी में डूब जाना चाहिए। इतनी कथा गा रहे हैं, इतना ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनको हमको चाहिए नहीं कि लाल जी पधारे, लेकिन कम से कम इसका इतना तो हो कि लाल जी को इतना पता हो कि कोई इंद्रेश है। हम भजन करें, साधन करें, तिलक लगाएं, जो भी कुछ करें, कम से कम लाल जी को, लाडली जी को इतना तो पता हो कि हम हैं। बस हमारा यही से कल्याण है, जानो कि हम हैं, हम उनके हैं ये भी नहीं चाहिए, हम हैं ये उनको पता है बस। धर्म विहीन व्यक्ति ठाकुर जी उसको ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं, पता ही नहीं है कि ये कौन है। ये सक्टासुर वध की लीला से हमने सीखा, सकट को धर्म विहीन मत रखो अपने जीवन में, नहीं तो ठाकुर जी एक पाद प्रहार में उड़ा देंगे। बंधुओं, पूरी बाल लीला ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक है, एक एक लीला में ठाकुर जी कुछ सिखा रहे हैं मानव को, ये सामान्य लीला नहीं। भगवान ने सक्टासुर का वध कर दिया। अब तो जोर की आवाज आई महाराज बैलगाड़ी गिरवे की, सब दौड़े, कहा भयो। यशोदा मैया ने जैसे ही जाके नंद भवन के पीछे देखी, सब मटका फूटे पड़े हैं, दूध घी दही को कीच है गई है, और ठाकुर जी करवट लेना तो सीख ही गए, तो कभी यूं करवट ले रहे हैं, कभी यूं करवट ले रहे हैं, वही में दही में नहा रहे हैं खूब प्रेम से। मैया दौड़ करके गई, लाला को उठा के हृदय से लगायो, कैसे गिर गए हो, कैसे गिर गए हो इतना बड़ो ये सकट। एक बालक गयो मैया के पास, मैया मैं बताऊं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपना मोटो सो पाम उठायो और इतना लंबो कियो, ऐसे करके मैया पहलवानन की तरह यानी यूं लात मारी, सोई बैलगाड़ी ऐसे ऊपर 3 बार घूम के नीचे गिर गई। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसी समीप गयो, सोई मैया ने एक धर दियो गाल पे। तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे हैं? नेक सो कोमल सो फूल सो मेरो लाला, यूं करो बाने ऐसो लंबो पाम करके यूं मार दियो। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे, एक और दियो आके। सुखदेव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ये कोई मनगणंत बात नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं गोपा किसको कहा? यशोदा जी को। बोले यशोदा जी का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि वो बालक सच बोल रहा है, लेकिन अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। उस बालक की सच्चाई को सुखदेव जी, यशोदा जी स्वीकार नहीं कर रही हैं, और बल्कि उसको थोड़ा सा सुना और दिया, डांट और दिया, ने कहा धरव दियो। झूठ बोले मोते, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। माँ की ये ममता, माँ का ये वात्सल्य, इससे ठाकुर जी और आनंदित हो गए। बंधुओं, अब आप गौर करना, ठाकुर जी बार बार अपनी प्रभुता प्रकट करेंगे, लेकिन ब्रजवासी स्वीकार ही नहीं करेंगे। यही तो प्रेम का स्वरूप है। जहां हम अपने प्रेमी की प्रभुता नहीं देखते, बेटा चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा वक्ता बन जाए, मां सदैव उसको अपने लाला के रूप में ही देखती है। मेरो नेक्सो सो लाला है, या मैंने ही चलनो सिखायो, ये तो मेरी गोद में ही डॉक्टर बन गया बेटा, लेकिन माँ को फिर भी रहता है मेरी गोद में ही सो जाए, मैं इसको अपने हाथ से ही खिला दूं। ये स्वच्छंद निष्काम प्रेम केवल मैया का नहीं है, पूरे ब्रजवासियों का ठाकुर जी के प्रति। सब ब्रजवासियों ने उस बालक को पकड़ लिया। बोले आज के बाद ऐसा मत बोलियो कि लाला ने इतना लंबा पाम किया, ऐसे गिर दियो, ऐसा नेक्सो सो लाला हमारो कभी कर ही ना सके। वो बालक बोलो, अरे मैंने अपनी आंखन ते देखो। बोले तू यमुना जी में जाके आंखन ने धो किया, गलत देखो तेने, हमारो लाला ऐसा ना कर सके। ठाकुर जी को यही तो प्रिय है कि ये मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते, और हम लोग चमत्कार को नमस्कार। महाराज जी, गिरधर लाल जी आपके संग रहते हैं। मैंने हाँ, कोई चमत्कार देखा आपने? अरे प्रेम में चमत्कार और प्रभुता थोड़ी देखी जाती है। हमारे लाल जी कोई लीला करते भी हैं ना, तो भी मुझे चमत्कार नहीं लगता। लाल जी हैं तो करते हैं,
उसको चमत्कार के रूप में, सबके सामने प्रदर्शन के रूप में क्यों कहना, क्यों बोलना? प्रेम होगा तो उसको सहजता से स्वीकार करोगे, प्रेम नहीं होगा तो चमत्कार मानोगे। महाराज जी वृंदावन की कोई चमत्कार की लीला बताओ, राधा रमन जी की बिहारी, क्यों तब तक विश्वास नहीं होगा क्या आपको? मुझसे लोग पूछते हैं निधिवन में रात में क्या होता है, मैंने क्या करना है जान के? हम अपनी निज कक्ष में क्या करते हैं सबको पता चल जाए, कितना बुरा लगेगा हमको? ठाकुर जी का निज स्वरूप है निधिवन राज सेवा कुंज, वहां ठाकुर जी क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? निज ठाकुर जी की लीला है, चलने दो। हमको विश्वास के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, तो निश्चित है हमारा प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। और प्रमाण चाहिए तो पढ़ो, सुनो चरित्र मीराबाई के, सूरदास के, इनसे भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर आपके लिए ठाकुर जी विशिष्टतम कोई चमत्कार करने वाले नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं आपको कितने साल हो गए कथा करते हुए? मैंने कहा हो गए 6 साल 7 साल हो गए। आपने भगवान देखे? आप दुनिया को बताते हो भगवान ऐसे, आपने देखे? लोग बोलने वाले बोलते हैं। मैंने कहा हाँ खूब देखे हमने ठाकुर जी। और मैंने कहा जरूरी नहीं है ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखें या हमारे नेत्रों में इतनी क्षमता की हम प्रत्यक्ष देखें। अनुभव तो खूब होता है, जितनी लीला बोल रहे हैं इनमें से कई लीलाएं तो भाव में ही प्रकट हो जाती हैं, अनुभव तो होता है। तो ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति के लिए चमत्कार की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सक्टासुर का वध किया, बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की। जैसे ही ठाकुर जी नेकौर बड़े भाई, अब तो ठाकुर जी घुटमुन चलन लगे हैं, और जैसे ही घुटमुन चले मैया ने इतने में ही एक पाजेब निकाली, पाजेब को जोड़ा और लाला के पाम पकड़ के पाजेब पहना दी दोनों पामन में। अब जैसे ही लाल जी चले तो जैसे ही गुटमुन चले तो छुम छुम आवाज हो गए, और जैसे ही छुम छुम आवाज हो ठाकुर जी पीछे देखें ये छुम छुम आवाज कहां से आ रही है, और खुद के चरण में से आ रही है। और या रूप को देख करके सब गोपी यशोदा मैया आदि सब बलैया ले रहे हैं लाल जी की। ऐसे लाल जी अब नेक नेक नाचन लगे हैं, चलन लगे हैं, मैया की उंगली पकड़ करके चले और सब ऐसी मधुर लीला कर रहे हैं। तब तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया। ठाकुर जी पलना में सोए थे, आंगन में पौड़े भय लाल जी को तृणावर्त जैसे उड़ा के आकाश में ले गया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। ठाकुर जी की आयु अब 1 वर्ष के आसपास, 1 वर्ष से ऊपर की हो गई, पहली वर्षगांठ हो गई ठाकुर जी की। अच्छा बंधुओं, कल यहाँ लाल जी का जन्मोत्सव था और हमारी श्री जी किशोरी जी की कल छठी उत्सव थी बरसाने में, और पूरे ब्रजमंडल में कल किशोरी जी की छठी उत्सव मनाई गई। पर हमारे लाला की एक बड़ी विडंबना, हमारे लाला की छठी उत्सव कई जगह जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भले ही मना में, लेकिन लाला की वास्तविक छठी उत्सव जन्माष्टमी से 1 दिन पहले मने। मतलब पहले छठी उत्सव हो गए फिर जन्माष्टमी हो गए। आप कहोगे ऐसा क्यों? बोले भैया उत्सव में इतने व्यस्त है गए ब्रजवासी की भूल ही गए कि लाला की छठी मनानी है। जब लाला की वर्षगांठ की तैयारी होने लगी, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव की तैयारी, कल लाला 1 वर्ष को हैवे वारो है, कल अष्टमी है। यशोदा मैया बोली कछू तो रह गए हो। तब सब ग्वालिन आई, सब गोपी आई। यशोदा मैया बोली मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि लाला की कोई कछू तो रह गए हो। तब यशोदा मैया, अरे हमने तो लाला की छठी ना पूजी, लाला 1 वर्ष को हैवे को आगो, यही मारे पूतना तृणावर्त और ये सबरे आए हमारे लाला के ऊपर। तो फिर यशोदा मैया बोली अब कहा करें, कल तो लाला 1 वर्ष को है जाएगा। तो सब गोपी बोली अब मैया अब याद आज आ गई है तो फिर आज ही पूज दो। तो अष्टमी से 1 दिन पहले सप्तमी भादों में ठाकुर जी की वर्षगांठ से 1 दिन पहले मैया ने छठी पूजी लाला की। इसलिए ऐसा हमारे कई ब्रज के मंदिरों में, विशेष रूप से गोवर्धन में, श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की छठी उत्सव भादों की सप्तमी को पूजते हैं।
और फिर उस दिन सब छठी जैसे 6 दिन के बालक की जैसे पूजी जाए, जो जो होंगे उत्सव गायन होंगे, बधाई गायन होंगे, आदि आदि जो भी कछु होगो, वो सारी रीति रिवाज ठाकुर जी के फिर से भये। तो लाला की छठी पूजी गई, 1 वर्ष को लाला है गए, वर्षगांठ भई ठाकुर जी की। मैया ने क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनाई लाला के कमर में। अब जैसे ही कोंदनी पहनाई वो तो छम छम बजे, सो ठाकुर जी पूरे दिन अपनी कमर मटकाती सी डोले। यही मारे लाल जी हमारे बांके बिहारी हैं, वो कमर टेढ़ी काय को करके खड़ी रहे। बचपन से मैया ने आदत जो लगा दी, वो क्षुद्र घंटे का बजावे को उनको इतना शौक है कि यूं ही करते रहे हमेशा। यही मारे लाल जी हमारे बांके ही खड़े होंगे। बाल लीला लाल जी की बड़ी मनोहर है बंधु। कभी कोई वक्ता सुना रहा हो और आप नेत्र बंद कर लो, आपको छवि दिख जाए, समझना प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं वो। 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी लाल जी को नामकरण नहीं भयो। क्यों? सांडिल्य मुनि भगवान के कुल पुरोहित हैं, लेकिन सांडिल्य मुनि जानते हैं कि नंद यशोदा के जो ये लाला है ना, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो कोई और के बालक को नामकरण में क्यों करूं, उनके कुल पुरोहित करेंगे। तो सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी को जाकर के कहा कि देखो आप देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हो, रहस्य आप और मैं जानते हैं, नंद यशोदा को तो पता नहीं है कि उनका बालक जो है वो देवकी का है। मैं तो चाहूं कि भैया आपके कुल में लाला भयो है, तो आप ही नामकरण करके आओ। तो श्री गर्गाचार्य जी ज्योतिषी के प्रणेता, ज्योतिष विद्या का प्रादुर्भाव गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी, बोले सांडिल्य मुनि हमारे कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे हैं, इतने वर्षों से हम बोल रहे हैं उनको लाला को नामकरण होना। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो कुल पुरोहित यदि उपस्थित नहीं हो तो उसके मित्र से भी यदि करवाया जाए तो कोई हानि नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कर दूं। महाराज आनंद बाबा तो इतने आनंदित, बोले आप कर देंगे तो फिर वहां में कोई सुख की सीमा ही नहीं, आप हमारे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है कल करेंगे, लेकिन सुनो प्रचार मत करना। हमने बहुत सुना आप करवट उत्सव तक मनाते हो अपने लाला का, हैं? इतना प्रचार करते हो तभी तो ये राक्षस आ जाते हैं। अब ये नामकरण संस्कार गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ। तो नंद बाबा ने कही ठीक है हम गौशाला में लाला को नामकरण करेंगे। बंधु बालक जब देखो, आप हमारी एक बात सुनो, हमको भारत को सुंदर भविष्य देना है, आप हम सब लोग हैं, हमारे आगामी पीढ़ी वो वृंदावन अयोध्या हमारे लाल जी की निज सेवा इन सबको समझे, इसका दायित्व हमारा है। तो उसके लिए भैया कुछ क्रियाएं किया करो। उसके लिए सबसे पहली बात, बालकों के बचपन से करीब 5 वर्ष तक की आयु के जितने भी उसके उत्सव या जन्मोत्सव वगैरह जो सब गौशाला में करो, आसपास के गौशालाओं में ले जाओ। सबसे पहले गौ पूजन, उसके बाद बाकी के जो आपको करना है, खाना पीना और सबका उत्सव करना, वो सब करो। पर सबसे पहले उस बालक की बुद्धि में ये आ जाए कि मेरा कोई भी विशिष्ट दिन आएगा तो सबसे पहले मुझे गौ पूजा करनी है। घर के ठाकुर जी को भी मत पुजवाओ, पहले गैया को पुजवाओ। बालकों का आज बालक गोबर देख के हीन भावना रखते हैं, गौमूत्र की सुगंधी आ जाए तो नाक बंद कर लेते हैं। ये हमारा दायित्व है कि गौ से उसकी प्रीति हो। माँ 3-4 वर्ष तक बालक को दूध पिलाती है, 90-80 साल तक तो फिर गैया ही पिलाएगी, और उस गैया से प्रेम ही नहीं, केवल दूध पिए, तो ये भी स्वार्थ है। इसलिए बच्चों का पहले प्रेम बढ़वाओ गैया से। अभी से हमको वचन दो, जितने भी छोटे छोटे बालक यहाँ पर रोज वक्ता बन के घूमते रहते हैं इधर उधर, इनके सारे उत्सव आज के बाद सब गौशाला में होंगे। गायों को प्रणाम, गौ सेवा, गौ ग्वारियाओं की सेवा और गौ परिक्रमा, गाय की पूंछ से झाड़ा आदि दे, फिर उसके दिन में कुछ भी करो, कोई
छूट है सबकी, लेकिन पहले गौ सेवा। गैया लगे, भगवान स्वयं एक पद गाते हैं, गैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय गैया। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी, ठाकुर जी हमको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? गौ प्रेम और संत प्रेम, वैष्णव प्रेम, ब्रजवासी प्रेम, ये चार प्रेम प्रीति यदि आपके हृदय में है तो निश्चित ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। गौ प्रीति नहीं है, संत सेवा की प्रीति नहीं, ब्रजवासियों से प्रेम नहीं, वैष्णवों से कोई रति नहीं, तो निश्चित है ठाकुर जी से कोसों दूर हो आप। गौ प्रीति। तो गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण होगा। अब एक कथा आती है छोटी सी यहां पे। गर्गाचार्य जी महाराज, भगवान को पता चला गर्गाचार्य जी आए। ठाकुर जी बोले भैया ये कल जैसे ही हमको देखेंगे हमारी जन्मपत्री बनाएंगे, इनको सब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, क्यों ना इनको पहले ही सचेत कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से बोले मैया हमारे संग में ठाकुर जी की सेवा चलती है, पर हम स्वयं अपने हाथ की बनाई सामग्री ठाकुर जी को पवाते हैं, आप हमको सामग्री दे दो ताकि हम भोजन सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाएं। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा। गोबर का चौका लगाया, चूल्हा लगाया, सब सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी अपने हाथ से सामग्री बना रहे हैं। बढ़िया महाराज अधोटे दूध की खीर बनाई। अधोटा दूध समझते हैं? अधोटा दूध, अधोटा दूध मतलब दूध पकते 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 थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए, गाढ़ा सा हो जाए। भैया ऐसा दूध हमारे लाल जी को बड़ा प्रिय है। वह अधोटे दूध की खीर, वह अधोटे दूध की रबड़ी, वह को भोग लगाओ अपने घर के ठाकुर जी को। मैंने पता नहीं शायद एक दिन कहा कि नहीं, ये बाजार की मिठाई खरीद के लाल जी को भोग मत लगाया करो, अपने हाथ से बनाया करो ठाकुर जी के लिए। बाहर की मिठाई सबको बांटने के लिए रखो, अपने निज ठाकुर जी के लिए एक कटोरी बनाओ, बस स्वयं बनाओ, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। अधोटे दूध की बढ़िया खीर बनाई महाराज, केसर आदि डाल करके बढ़िया सुगंधित खीर। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सामग्री सजा करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। शालिग्राम भगवान त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, भोग लगाने लगे। अब गर्गाचार्य जी का नियम है थोड़ी देर पर्दा होना चाहिए। अब पर्दा तो है नहीं, खुले में बैठे, तो मुख पर एक कपड़ा डाल लिया और माला जपने लगे। ठाकुर जी आप भोग लगा लो, रुचि रुचि भोग लगाओ। बंधु पर्दा क्यों करते हैं भोग में, पता है आपको? जब हम ठाकुर जी को सामग्री पधराते हैं उसके बाद अकेले ठाकुर जी थोड़ी पाते हैं, सबरे ग्वाल वालन ने बुला ले वहीं पे। सबरे ग्वाल वाला में, हाँ भैया लाला बता आज तेरे सेवक ने कहा बनाए हो? बोले जे बनाया भैया पाओ। सब ग्वाल वालन के संग ठाकुर जी पामे, पर्दा यामारे करें कि लाल जी को कोई देखे तो फिर ठाकुर जी संकोच में पाते नहीं है, ग्वाल बाल आते नहीं है, इसलिए ठाकुर जी को पर्दा लगाना चाहिए। अगर बिना पर्दा के भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी संकोच करेंगे। और इसकी एक लीला सुनाऊं छोटी सी, अभी की लीला, कुछ वर्ष पहले की। श्रीनाथ जी हमारे गोवर्धन नाथ, वे जब गोवर्धन में विराजते थे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 7 ठाकुर हैं सेवा के, और श्रीनाथ जी ये घर के ठाकुर। तो जब अन्नकूट होता है ना, अभी गोवर्धन पूजा पे अन्नकूट होगा, तो वैसे तो 7 ठाकुर अलग अलग जगह विराजते हैं आज भी। कोई कोटा में है, कोई सूरत में, कोई कहीं है, ऐसे ऐसे सप्तपीठ हैं वल्लभाचार्य जी। परंतु प्राचीन ऐसा नियम था कि जब अन्नकूट आएगा तो सारे ठाकुर अपने अपने स्थानों से आएंगे नाथद द्वार, और श्रीनाथ जी के संग एक संग बैठ के सबका अन्नकूट होता। तो लीला ऐसी है कि अन्नकूट हो रहा था, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, विठलेश राय और वो सब 7 ठाकुर सब बैठे और सबका एक संग अन्नकूट लगाया। अन्नकूट पूर्ण होने के बाद में 2-4 दिन रह के सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब श्रीनाथ जी के जो मुखिया जी, पुजारी जी, उनके स्वप्न में श्रीनाथ जी आ गए।
काशीनाथ जी मुंह फुला के बैठे। पुजारी जी बोले जय जय, कहा भयो आप उदास बैठे हो? बोले मुझे भूख लग रही है, अन्नकूट में मेरा पेट ना भरो। पुजारी जी बोले क्यों इतनी सामग्री? महाराज चावल का पहाड़ इतना ऊंचा होता है कि ठाकुर जी दुबक जाएं उसमें, इतना ऊंचा बनाया जाता है वो। बोले आप अभी भी भूखे रह गए? बोले अरे ना, सामग्री तो परिपूर्ण नहीं, लेकिन ये आसपास इतने सारे देव बैठे, इतने सारे ठाकुर बैठे कि मैं संकोच में पायो ही नहीं। कहीं यो नहीं कहें देख कितनो खारो है, देख कैसे भर भर खारो है, तो ये हमारे संकोच में मैं तो नेक नेक ही पारो। अब ऐसा होता है ना, आदमी एकांत में तो खूब प्रेम से पाता है, जैसे उसका मन वैसे खाता है। दाल में चावल मिला, सब्जी मिला, हाथ पूरे सान के खूब प्रेम से पाता है। लेकिन जब देखे 10-15 लोग बैठे तो चम्मच लेगा महाराज, धीरे धीरे शिष्टाचार से खाएगा। तो ठाकुर जी बोले मुझे इतना संकोच है रहे हो, सातों बैठे मेरे आसपास, तो मुझे यूं लगी कि जन कहा सोचेंगे कैसे खा रो है, या हमारे मेरो तो पेट ही ना भरो। तो गुसाई जी बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें। तो नाथ द्वार में बंधुओं नियम है, जब भोग लगाया जाएगा ना तो छत पर नगाड़े बजेंगे, सेनाई बजेंगी, पूरे पूरे नगर को पता चल जाता ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी बोले एक और अन्नकूट करवाओ, और सुनो ये नगाड़े बाजे सब कमरा में बंद करके बजवाई हो, ताकि कहीं अगल बगल के ठाकुरन को पता नहीं चल जाए मैं भोग लगा रहा हूं, सब आ जाएंगे नहीं तो खावे। तो नाथ द्वार में 2 बार अन्नकूट होता है। एक अन्नकूट होता है तो पूरे नगर को पता चलती है कि अन्नकूट हुआ। दूसरा अन्नकूट जब हो जाता है तब शाम को पता चलती है कि आज ठाकुर जी का छुपा हुआ अन्नकूट हुआ, ताकि किसी को पता नहीं चले, हमको संकोच नहीं हो पाने। तो लाल जी हैं भैया, लीला पूरी करते हैं, भले ही परमेश्वर हैं पर लीला पूर्ण है, इसलिए पर्दा किया करो। ठाकुर जी को नहीं तो संकोच में कुछ पाएंगे नहीं, तो लाल जी संकोच करते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके मुंह पे पटका डाल लियो, तदीयम वस्तु गोविंद, माला जपने लगे। इतने में ही भीतर गुटमुन खेल रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को सुगंधी आ गई खीर की। बलराम जी से बोले भैया, अच्छा बोलना भी जाने ना है, इशारे में ही बात कर रहे हैं। भैया एक चेला आयो है, बहुत जोर की माने अधोटे दूध की खीर बनाई है, और मेरो तो मुंह में पानी आ रहा हो, मैं तो जाके खावे को मन कर रहा हो मेरो। बलराम जी बोले लाला जा पाले। बोले पालूं? बोले हाँ, बढ़िया लगे तो मैं वो बुला लियो, मैं वहां आ जाऊंगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर गए, निकल के आए, देखी महाराज गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के भोग लगा रहे हैं, माला जप रहे हैं। सामने शालिग्राम भगवान के बढ़िया सोने की थाली में सामग्री रखी है। ठाकुर जी ने खीर को पात्र उठायो, अपनी गोद में रखो, और ये पूरा हाथ बोर के महाराज सान के और पूरे मुंह पे लगा के चाटन लगे, खाने लगे प्रेम से। अब यहाँ गर्गाचार्य जी की जैसी माला पूरी भई, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुख। सामग्री में देखिए तो खीर को पात्र ही ना है। गर्गाचार्य जी बोले खीर कहाँ गई? जैसे ही देखो तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी गोद में धर के बढ़िया, नाक पे लगी है, मुंह पे लगी है, गालन पे लगी है, हाथ पूरे सन रहे हैं, और जीभ ते निकार के 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, उनते ही प्रेम ते चाट के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला भूखो दिखे, मेरे ठाकुर जी को भोग खा गयो। यशोदा मैया आई, अरे 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 महाराज जी क्षमा करियो, आप नाराज मत हो। ना नाराज का बालक है, कोई बात ना है, अब देखो या को भोग तो लगेगा नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई, खीर को पात्र उठा के अलग कियो, लाल जी उठा के भीतर पधरा दिए। ठाकुर जी बोले अब जब लगनो ही ना तो पूरा ही दे देती, बल भैया खा ले तो हमारे संग ले का गई बाय। गर्गाचार्य जी ने दूसरी सामग्री बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगे, हे शालिग्राम भगवान छोटो बालक अबोध है, झूठो कर दियो आपको प्रसाद, आप फिर से भोग लगा। फिर से बढ़िया खीर आदि बना करके भोग लगाया, मुंह पे पटका डाल करके गर्गाचार्य जी जैसे ही बैठे, बदीयम वस्तु गोविंद। यहां अंदर बलराम जी लड़ रहे ठाकुर जी थे, दारी के अकेले अकेले पाया, मुंह को ना लेके आयो। बोले अरे कहा बताऊं, बड़ो वैसो है, मैया तो शिकायत कर दे हमारी,
भैया मैंने फिर से खीर बनाई है, सुगंधी आ रही है मुंह को, अब के पाया हूं। बलराम जी बोले ना मैं जाऊंगा। बोले सुनो ना भैया, पहले मैं चख लाऊं, बढ़िया लगेगी तो आपको बुला लूंगा। ठाकुर जी फिर से बाहर आए, देखिए गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के पड़े, खीर को पात्र उठाया और दूर ले जाके बैठे, प्रेम से पान लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले और खीर का पात्र नहीं दिखा तो गर्गाचार्य जी को गुस्सा आ गया। शैतान बालक, ये यशोदा, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तेरो लाला तो माने ही ना है, इतनो उद्यमी, देख फिरते आने आके सब भोग झूठो कर दियो। हमारे ठाकुर जी इतनी दूर से चल के आए, भूखे प्यासे बेचारे, और ये तेरो लाला बार बार आके खीर खा जाए। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा कर दो, वो तो भली जानो कि यानी शालिग्राम ना खाए, नहीं तो याकू शालिग्राम कभी कभी गुलाब जामुन लगे जे उनको खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके ऊपर धर जाएं कि कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाएं, क्यों मुंह में डल के घूमे पूरे घर में, याकू लगे शहद में नहावे जैसे मीठो है गए होगो। बाबा क्षमा कर दो। यशोदा मैया गई, पात्र फिर खींच लो, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं पात्र, या तो खान दो। मैया ने खींचो, दूर कर दियो। अब की बार लाल जी को ले जाकर के कमरा में बंद कर दियो। ठाकुर जी खिड़की पे जाके खड़े है गए और ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। तो है ना पतो सांचो जय जय तो मैं ही हूं, मैं ही भोग लगा रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई, ठाकुर जी से बोले जय जय, छोटा बालक है, अबोध है, आप क्षमा कर दो, आप पुनः भोग लगाओ। तदीयम वस्तु गोविंद। तो अब की बार ठाकुर जी निकल के आए, कमरा में थे, गुटमुन गुटमुन चल करके गए, खीर को पात्र उठा के गोद में वहीं बैठ गए जय जय के बगल में। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नन्हे से बाल कृष्ण की चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मानो गर्गाचार्य जी को अपना पूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप दिखा दिया। कोई विशाल नहीं बने ठाकुर जी, नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज प्रकट हो गए। एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, और अपने ही अधरामृत में मिश्रित व खीर को गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, दंडवत प्रणाम कियो ठाकुर जी, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान बोले हमने अपना स्वरूप इसलिए दिखाया गर्गाचार्य जी, कल जब आप हमारी जन्म पत्री देखोगे तो आपको पता तो चल जाना है कि हम कौन हैं। कहीं आप मैया के सामने मत बोल देना। ये ब्रजवासी सब बड़े सीधे, बड़े भोले, इनको पता नहीं है कि मैं परम ब्रह्म हूं, तो मेरे साथ इतनी सहज लीला करते हैं, मेरी प्रभुता भूल करके मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे वो प्रिय है। इसलिए आपसे प्रार्थना, मां के सामने मत बोलिएगा कि मैं नारायण हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन नामकरण संस्कार हुआ, बड़े भैया का नाम राम रखा गया। बलराम जी का मूल नाम राम है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता की वजह से लोग इसको बलराम कह करके पुकारे। बोलो बलराम जी महाराज की। बड़े भैया को नाम बलराम। छोटे की बारी आई तो महाराज कहा नाम रखोगे हो? बोले शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णता गत। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण ही रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बंधुओं, ठाकुर जी का वर्ण कैसा? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी काले नहीं है,
संसार में जितनी भी रंग है ना, उन सबका जब मिश्रण किया जाएगा तो मिश्रण करने पर जो रंग प्रकट होगा वो कृष्ण वर्ण है। सारे रंग ठाकुर जी में विद्यमान है। हे काली कमली ने सा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, बांके बिहारी ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। सूरदास कहते हैं, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। ठाकुर जी का वर्ण ऐसा है कि एक बार यदि वो वर्ण लग जाए तो दूसरों कोई वर्ण स्पर्श कर ना सके, इसलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बंधुओं, कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? संधि विच्छेद यदि करो तो कृष्ण और ण, तो कृषि मतलब पृथ्वी पर रहने वाले हम आप सब लोग कृषि हैं, और ण यानी कि जिस नाम को गाने से हम निवृत्त होते हैं वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा है। कई लोग कृष्ण शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए प्रयास करो कृष्ण भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो और इस नाम का निरंतर जप करते रहा करो। ठाकुर जी के गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके इस लाला के एक नहीं बहुत नाम होंगे। मैया बोली एक ही बता जाओ, जाते मैं बुला ले करूं। 100 नामंत कैसे बुलाऊंगी अपने लाला को? बोले आपके लाला का नाम कृष्ण। लेकिन जाते जाते गर्गाचार्य जी बोले, मैया एक बात बोल जाऊं आपके लिए, आपका लाला यदि कभी कोई विशिष्ट क्रिया करे, कोई लीला कर दे या फिर कुछ ऐसा करे जो सामान्य मानव नहीं कर सकता, तो आप चिंता मत करना। क्यों? बोले नारायण समो गुणी है। आपका लाला नारायण के समान गुण वाला है। यदि कभी कुछ विलक्षण लीला करे तो आप चिंता मत करना, ये कर सकता है। मैया बोली सही बताओ, नारायण तो ना है? नहीं नहीं मैया, नारायण नहीं है। और नारायण हो तो बताओ। मैया ने कान मरोड़ो ठाकुर जी को, बताओ नारायण हो तो या को मैं देखूं अभी। नहीं मैया, नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुण वालो है। ऐसे ठाकुर जी का नामकरण किया गया। अब भैया लाल जी ने एक और बड़े है गए। अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी मार के भागे, एक जगह तक कूदे, सीधे कहां पहुंचे कोई पता नहीं। पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज अकेले ठाकुर जी ने। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान का विषय नहीं है ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, एक छंद में बता देता हूं ठाकुर जी कितनी लीला करते हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते हैं। गायों के सींग पे चढ़ जाते हैं और फिर गैया के सींग पे चढ़ करके गैया कहीं भागती है, ठाकुर जी उसी पे चढ़े रहते हैं, मतलब सवारी कर रहे हैं सींग पे चढ़ के। पर गैया जाके ठाकुर जी गोबर में ही फेंकती है, कंठ भर गोबर में धस जाते हैं। फिर मैया के पास रोते रोते जाएंगे, देख मैया तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया बोले, लाला कितनों नवाओ धुवाओ सजाओ, भाई में जाके खेला गोबर में। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला। फिर आई ठाकुर जी की चोरी लीला, माखन चोरी लीला। बंधु, भगवान ने माखन चोरी की, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ब्रजवासियों से राजा कंस कर लेता है टैक्स, और किस रूप में लेता है? माखन के रूप में। मक्खन, दूध, दही, इन सबको जाकर के सब ब्रजवासियों को मथुरा में जमा करना पड़ता है। यही उनका कर है। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बिना हिले, शांति से आ जाओ। जय हो। तो भगवान को जब ये बात पता चली कि सब ब्रजवासी कर देते हैं दूध, घी, दही, मक्खन के रूप में, तो ठाकुर जी को ये अनुचित लगा। भगवान बोले, कंस जैसे राक्षस को इतनी शुद्ध अमृत तुल्य वस्तु लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों के घर में गैया है तो गौ रस तो देना पड़ेगा। बोले, लेकिन क्या हो यदि उस रस को कोई चोरी कर ले तो फिर नहीं देना पड़ेगा। इसलिए गौरस कंस के पास ना जाए, ठाकुर जी ने उसको चोरी करना प्रारंभ किया। सब ग्वाल वालों से कहा कि भैया कल से चोरी होएगी।
ग्वाल वाल बोल लाला तू जो कहेगा सो करेंगे लेकिन चोरी ना करेंगे। क्यों? हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले हम बे ब्याह ना होवे। अरे शरीर ना बनेगा तो ब्याह ना होगा तेरो। जब तक मक्खन ना खाएगा दूध दही ना खाएगा तेरो शरीर ना बनेगा कौन ब्याह करेगा तोते? सब कंस को दे देगो कैसे काम चलेगा? चल मेरे संग चोरी करो। और सब ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने समझा दिया। अब ठाकुर जी महाराज पहले दिन तो ठाकुर जी ने अपने घर में ही चोरी करी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अपने घर में ही कर लें। अपने घर में चोरी करवे गए तो मैया ने पकड़ लिए। मैया को बहानों देने लगे। मैया ने कही लाला आज के बाद चोरी मत करियो नहीं तो बहुत मारूंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। ग्वाल वालन से बोले भैया देखो घर में तो हम गए फेल, लेकिन दूसरे के यहाँ जाएंगे। 3 सेनाएं तैयार करी ठाकुर जी ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। कैसे? बोले वायु सेना तो है बंदर। ये बंदर एक दूसरे की छत पे कूद कूद करके ऊपर से झांक के देखते हैं कहां छीके पे मटकी लगी है। वहीं से कोड वर्ड है इनके, कू 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 करके बताते हैं। ठाकुर जी कान से सुनते हैं, हाँ भैया देख वो पल्ली गली में ते आ रही है आवाज, वहीं तंगी है मटकी, चलो सबरे। कोई गोपी दूर रहवे तो जल सेना, मतलब कि सब यमुना जी में तैरते भैया गोपी के घर जामे। क्यों? बीच में कई सारी बैरिकेडिंग है, गोपी